हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग होम मैनेजमेंट की यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे निर्णय प्रक्रिया या निर्णय लेना। यह आपकी यूपीटीजीडी के गृह प्रबंधन के सिलेबस में भी है और मैं ये विश्वास आपको दिलाती हूँ कि इस क्लास में ही आज आपको क्लियर हो जाएगा निर्णय क्या होता है और आपको आज के बाद निर्णय प्रक्रिया से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। साथ ही अगर इससे पहले की होम मैनेजमेंट की क्लासेस ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, लाइव क्लास रात 10 बजे वाली करके होम मैनेजमेंट की आपकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके आप इससे पहले की क्लास देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। पढ़ेंगे निर्णय प्रक्रिया। सबसे पहले जितने लोग लाइव आ गए हो वीडियो को लाइक कर दो। निर्णय प्रक्रिया क्या होता है? देखिए, निर्णय का अर्थ ही होता है सभी संभावित विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, यानी निर्णय डिसीजन, इसको कहते हैं इंग्लिश में हम लोग डिसीजन मेकिंग। तो निर्णय प्रक्रिया क्या होती है कि सभी संभावित यानी संभावना है, तो सभी संभावित विकल्पों में से जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं उनका हमें क्या करना चाहिए? चयन करना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि गृह प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है कि आर्थिक प्रक्रिया है, ये 3 ऑप्शन दे दिए गए। इनमें से आपको जो सही लग रहा है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो उचित है, उसका चयन करना और उसको हमें आंसर शीट में फिलअप करना। ये आपने निर्णय लिया कि नहीं, ये मानसिक प्रक्रिया ही सही है, उसको आंसर शीट में फिलअप कर दिया। ये क्या किया आपने? निर्णय लिया। 3 ऑप्शन में एक सही कौन सा विकल्प है? निर्णय लेने का शाब्दिक अर्थ होता है, अगर पूछ लिया जाए तो काट देने से मतलब होता है इसके टक्कर का कोई और दूसरा विकल्प नहीं है, मतलब जो इसको टक्कर दे पाए ऐसा कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से इसका अर्थ होता है किसी निष्कर्ष पर आने से लगाया जाता है, और व्यवहारिक दृष्टि से किसी भी निष्कर्ष पे आने से हम किसका निर्णय लेने का संबंध लगाते हैं। तो व्यवहारिक दृष्टि से इसका अर्थ क्या होता है? किसी निष्कर्ष पे आने से, कोई भी निष्कर्ष निकालने उसमें आने से है। दूसरी बात, गृह व्यवस्था का हृदय निर्णय प्रक्रिया। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए गृह प्रबंधन का हृदय क्या है, तो गृह प्रबंधन का हृदय निर्णय प्रक्रिया है। आप समझिए निर्णय प्रक्रिया क्या है। जैसे आप मकान ले रहे हो, ठीक है, किराए के लिए ही मकान ले रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं, बहुत इमरजेंसी हो गई, किसी को बहुत ज़्यादा है कि एक जगह देखा लेना ही लेना है, वो वैसे 3-4 जगह देखते हैं, उसमें आप देखते हैं क्या सुविधा है क्या नहीं है, उसके बाद 3-4 मकान में से कोई एक मकान आप सेलेक्ट करते हो और फिर उस पर क्या करते हो? किराए पे जाते हो। इसी तरह आप नया मकान ख़रीदना है तो ऐसा तो कभी है ही नहीं कि आप एक ही मकान लो, देखो और ख़रीद लो, ऐसा नहीं है। लोग 2-3 जगह देखते हैं क्या यहाँ सुविधा है, मेरे बजट में है कि नहीं, उसमें से आप देखते हो क्या मैरिड है क्या डीमैरिड है, तब आप मकान खरीदते हो। यानी 4-5 ऑप्शन में से एक आप मकान खरीदोगे, सारे नहीं खरीदते हो। तो एक निर्णय लेना होता है हमको कि कौन सा में मकान खरीदना है। इसी तरह शादी के लिए आपके घर वाले लड़के देखते हैं या लड़के वाले हैं तो लड़कियां देखते हैं, इतनी फ़ोटो आती हैं, इतने रिश्ते आते हैं, उनमें से आप किसी एक से ही शादी करते हो, एक के लिए ही निर्णय लेते हो। ये तो है नहीं कि जितनी फ़ोटो आई हो, जितनी बायोडाटा है, सबसे शादी कर लो। तो बहुत सारे विकल्पों के मध्य कोई एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही क्या होता है? निर्णय प्रक्रिया, निर्णय लेना, डिसीजन लेना। आपके ड्रकर ने परिभाषा दी है, लिख लेना, शायद पूछ लिया जाए। निर्णय क्या है? निर्णय आपका विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, यानी बहुत सारे विकल्प हैं, उनके मध्य आपको एक चयन करना है। बस यही है निर्णय लेना, और कुछ नहीं है। सभी संभावित विकल्पों में से जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसका हमें चयन करना है। दूसरा, गृह व्यवस्था का हृदय निर्णय प्रक्रिया। अगर क्वेश्चन आए तो गलत मत करना। नेक्स्ट है परिभाषा। अब परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है डिसीजन मेकिंग की।
क्योंकि परिभाषा से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारी परिभाषा लिख लेना बच्चों और इनको नोट डाउन कर लेना और रिवाइज करना। पहली परिभाषा जॉर्ज आर टेरी ने बोला है, निर्णय लेना किसी कसौटी पर आधारित 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन करना। GLS सेकर के अनुसार निर्णय लेना रचनात्मक मानसिक क्रिया का वह केंद्र बिंदु है जहां ज्ञान, विचार, भावना, कल्पना कार्यपूर्ति के लिए संयुक्त हो जाते हैं। एलन ने क्या कहा है? एलन ने क्या कहा है कि निर्णय वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक किसी निर्णय पे पहुंचने के लिए करता है। जो प्रबंधक है, मैनेजर है, जो घर का मैनेजमेंट कर रहा है या कोई भी कोई कहीं का भी मैनेजमेंट कर रहा है, वो क्या करता है? एक निर्णय लेता है, निर्णय पे पहुंचने के लिए करता है। वह निर्णय वह कार्य है जिसमें एक प्रबंधक किसी निर्णय पे पहुंचने के लिए करता है कि कौन सा निर्णय सही होगा। निर्णय नेकेल व डार्सी के अनुसार निर्णय प्रक्रिया की धारणा में समस्याओं को परिभाषित करना। जो निर्णय प्रक्रिया की जो धारणा होती हैं उसमें क्या करना? समस्या है उसको परिभाषित करना, क्या समस्या परिभाषित करना, फिर खोज करना, तुलना करना, क्रियाविधि का चयन करना सम्मिलित है। इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया किसी समस्या के हल के लिए अनेक संभावित विकल्पों में से किसी एक का क्या करना? चयन करना है। बहुत सारे संभावित विकल्प हैं, इतने उनमें से किसी एक का चयन करना है। फिर ड्रोनेन ने क्या कहा है? ड्रोनेन ने कहा है किसी क्रिया को करने हेतु विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का वास्तविक रूप से चयन किया जाना ही क्या है? निर्णय है। D.E. मैकफारलैंड के अनुसार निर्णय लेना चुनने की एक क्रिया है। निर्णय लेना क्या? एक चुनने की क्रिया है जिसके द्वारा अधिशासी एक दी हुई परिस्थिति में क्या किया जाना है इस संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचता है। निर्णय किसी व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है जिसका चयन अनेक संभव विकल्पों में किया जाता है। ग्रास और कैडल ने क्या कहा है? प्रबंध प्रक्रिया के विभिन्न चरण वस्तुतः निर्णय की श्रृंखला मात्र है जिसमें प्रत्येक निर्णय अंतिम निर्णय पर आधारित होते हैं। हर्बर्ट साइमन के अनुसार क्या है? निर्णय प्रक्रिया में 3 अवस्थाएं सम्मिलित होती है। निर्णय लेने के अवसर का पता लगाना, जो निर्णय लेने हैं उसके क्या अवसर का पता लगाना, कार्य करने के संभावित क्रमों का पता लगाना, जो कार्य करने के जितने भी संभावित क्रम हैं उनका पता लगाना, कार्य करने के क्रमों का चयन करना। ब्रेटन ने क्या बोला है कि निर्णय प्रक्रिया ग्रह व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। याद रखिएगा, किसने ग्रह व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई बताया है निर्णय प्रक्रिया को? ब्रेटन ने। किंतु यह भौतिक विज्ञान के अणु के समान है। देखिए, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर निर्विवाद रूप से हम कह सकते हैं कि किसी कार्य को करने या समस्या के समाधान के लिए कोई भी हम कार्य करें, कोई कार्य करने जा रहे हैं या कोई भी समस्या या प्रॉब्लम के समाधान के लिए सभी संभावित विकल्प जितने भी हमारे पास ऑप्शन है उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है उनका चयन करना ही क्या होता है? निर्णय। इसमें निर्णयकर्ता का विवेकशील होना बहुत ज़रूरी है। विवेकशील होगा तभी वो सही निर्णय ले पाएगा। जैसे आपका समझ लीजिए कि एक दिन 2 पेपर पढ़ रहे हैं, आपका 12 तारीख है कोई महीने की, समझ लीजिए 12 जून को आपका यूपी टीजीटी का भी पेपर पढ़ रहा है, यूपी टीजीटी का, और उस दिन आप बैंक की तैयारी करो, बैंक की भी, तो बैंक का भी पढ़ रहा है। पर आप पेपर तो एक ही जगह देने जा सकते हो ना, तो आपको क्या, आपको लगेगा ना कि किसमें मैं बेस्ट हूँ, किसमें मैं अच्छा कर सकती हूँ। आपको पता होगी अपनी स्किल कि हाँ मैं यूपी टीजीटी में ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, तो आप एक निर्णय लोगे जो सही बैठेगा और वही क्या हो गया निर्णय। तो 2 विकल्पों में से या 2 से अधिक विकल्पों में से एक का चयन करना ही क्या है? निर्णय प्रक्रिया है। एक बार मैं आपको फिर से निर्णय समझा देती हूँ। देखिए, आपको बता दें कि निर्णय प्रक्रिया प्रबंध का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्राथमिक जो निर्णय प्रक्रिया है प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह ग्रह व्यवस्था का
जो गृह प्रबंध का व्यवस्था दोनों एक ही बात है, उसका हृदय होता है, हार्ड होता है। इसके बिना जो गृह प्रबंध है, क्योंकि हर चीज़ में गृह प्रबंध में आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा, कौन सा पर्दा ले, कौन सा सोफ़ा ले, क्या खाना बनाए, क्या से कलर करवाए, इस सब के लिए निर्णय लेना पड़ता है। तो इसके बिना जो गृह प्रबंध का कोई महत्व ही नहीं है। यह केंद्र बिंदु है जिसकी परिधि के रूप में जो गृह व्यवस्था है, गृह प्रबंध है, हमारा चलता रहता है। जैसे आप मान लो कि आपको ट्रेन से दिल्ली है, दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, मान लो, और रात के 11 बज रहे हैं और एक ही ट्रेन है, आपको पता है रात के 11 बजे वाली 11 बजे के बाद दूसरी ट्रेन नहीं चलेगी, जो भी करना है मुझे इसी ट्रेन से जाना है, आप मान लो। तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको निर्णय लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं, आपको चाहे जैसे लटक के जाओ, बैठ के जाओ, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपका जाना भी ज़रूरी है, आप उसी ट्रेन से जाओगे। पर आप मान लो कि आप इसी टाइम जा रहे हो और आपके पास पता चला कि 5 मिनट बाद एक और ट्रेन आ जाएगी, पता चला अलग अलग प्लेटफॉर्म में एक ही जगह जाने वाली 4 ट्रेनें और खड़ी हैं, ये 10 मिनट बाद और एक ट्रेन है, अभी तो बहुत सारी ट्रेनें, तो आपके पास ऑप्शन है। तो आपको देखना है कि हमें इसी ट्रेन से जाना है, 5 मिनट बाद जाना है कि दूसरी ट्रेन में जाना है। इसका आपको क्या, इसमें से सारे ऑप्शन में जो सर्वश्रेष्ठ चयन है, इसका क्या करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। बस यही होता है हमारा निर्णय लेना, डिसीज़न, कुछ नहीं है। इसके प्रकार पढ़ेंगे, इसकी विशेषता पढ़ेंगे, बस हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। कल की क्लास में हम लोग निर्णय प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं इतना पढ़ाऊँगी कि आपको समझ में आ जाए। कोशिश तो यही रही कि आपका ये टॉपिक क्लियर करा दिया है मैंने, आपको परेशानी नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, जो निर्णय प्रक्रिया होती है वो मानसिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि आप बड़े सोच विचार के निर्णय लेते हो। तो इस बात तो आपको सबको पता होगी, तब भी मैं बता दे रही हूँ, निर्णय प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, मानसिक। क्योंकि आप मेरिट डिमेरिट सब क्लियर करके ही निर्णय लेते हो। अगर मकान खरीद रहे हो तो आप देखोगे कि मकान के आसपास कैसे लोग हैं, मकान का रेट क्या है, उसके पास स्कूल है कि नहीं, दुकान वगैरह है कि नहीं। तो बड़ा सोच समझ के आप लोगे, ऐसे नहीं लोगे। तो इसमें क्या है, मानसिक रूप से कार्य करना पड़ रहा है। तो निर्णय प्रक्रिया हमारी मानसिक प्रक्रिया है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो ठीक है, कल क्लास में हम लोग निर्णय प्रक्रिया की विशेषताएं पढ़ेंगे और इसके प्रकार पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।